हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो ना आतिश को ना बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा सा आ रहा होता है क्योंकि नज़ीर मिर्ज़ान को ले जाता है। तो फिर जमाल ना उसे बोलता है कि तुम्हें खुद पर ब्लेम करने का कोई रीज़न है ही नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती थी। हाँ, अगर तुम वहाँ पर होते तो क्या तुम कभी भी उसको लेके जाने देते? नहीं ना। तो प्लीज़ अपने आप को ब्लेम करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ब्लेम मत करो। फिर ना वो बोलता है कि क्यों ना ब्लेम करूँ जमाल, मैं क्यों ना ब्लेम करूँ, वो मेरी आंखों के सामने से उसको उठा कर ले गया और अब तुम बोल रहे हो कि मैं ब्लेम ना करूँ। जल्द से जल्द मरजान को ढूंढो। क्या हमारे पैसे या फिर हमारे गुंडे किसी काम के नहीं है क्या? वो मरजान को नहीं ढूंढ सकते? इस तरीके की चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए थी जमाल, इस तरीके की चीज़ सच में कभी नहीं होनी चाहिए थी। तो जमाल बोलता है कि हाँ, मुझे भी पता है कि तुम सही हो, इस तरीके की चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए थी, पर अब हम क्या कर सकते हैं। हाँ, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और हमारे आदमी भी मरजान को ढूंढ रहे हैं, नज़ीर को ढूंढ रहे हैं। जब भी हमें कोई भी सुराख मिलेगा ना तो हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाएंगे, तुम इस चीज़ की बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो। फिर वो बोलता है कि हमने सब जगहों पर स्टार्ट कर दिया है उसे ढूंढना। वो बोलते हैं कि सब रूट चेक करो जमाल, सब रूट, कोई भी रूट रहना नहीं चाहिए, जो भी छोटा से छोटा रूट तुम्हें चेक करना है। इवन दो तुम्हें वहाँ पर खड़ी बोट तक चेक करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। समझ में आई? तो जमाल बोलता है कि हाँ हाँ, तुम किसी चीज़ की टेंशन मत लो, मैं सब कुछ देख लूँगा और मैं आदमियों को अभी फ़ोन कर देता हूँ। तभी ना उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है, तो वो जल्दी से अपना कॉल उठाता है। तो वो बोलता है कि हाँ वेदत, बताओ क्या बात है। तो वो वेदत ना बताता है कि उसको ना किसी कार के बारे में पता चला है और जब उसने उस कार के बारे में पता करवाया तो उसे पता चला कि ये नज़ीर की कार है। इतना सुनते ही ना मतलब आतिश ऐसे हो जाता है शॉक। तो फिर ना वो बोलता है कि चलो ठीक है, हमें लोकेशन भेज दो जल्द से जल्द, हम अभी वहाँ पर पहुँचते हैं। तो इतना सुनते ही ना जमाल और आतिश दोनों वहाँ से भागते हैं और ना जाकर फिर जमाल वाली कार में बैठ जाते हैं क्योंकि उसकी खुद की कार तो ख़राब हो गई थी, उसका टायर पंचर हो गया था। और जमाल भी यार बहुत ज़्यादा वरीड होता है मरजान के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश था मरजान और आतिश के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है नज़ीर। नज़ीर ना बाहर खड़ा लोकेशन में देख रहा होता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो नज़ीर को ना वो बोलती है कि नज़ीर देखो, तुम इस चीज़ के बारे में एक बार प्लीज़ सोचो, जो चीज़ तुम सोच रहे हो ना वो कभी भी नहीं हो सकती। प्लीज़ एक बार इस चीज़ के बारे में प्लीज़ सोचो और तुम प्लीज़ ये सब जो चलो जो तुमसे गलती हो गई मैं मान लेती हूँ, पर अब मुझे खोल दो और मुझे यहाँ से जाने दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। वो बोलता है कि मैंने तो इस चीज़ की बात ही नहीं की और मैंने तुम्हें कहा कि ये मेरा काम है, जो ये काम वर्क नहीं करेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें यहाँ से कभी भी नहीं जाने दूंगा मरजान। जब मैं बहुत अच्छा था ना तुम्हारे साथ तब भी ये चीज़ नहीं अच्छी गई, और अब देखो मैं क्या बन गया हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, अब मैं यहीं पर तुम्हें रखूँगा क्योंकि मेरे पास अब और कोई रास्ता ही नहीं है मरजान कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा? तुम्हें पता है एक कहावत है कि गरीब होते हैं ना जो, उसको जो भी दो वो वही चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो तकड़े लोग होते हैं वो कभी भी वो चीज़ नहीं लेते, जो उसको देते हैं वो वही चीज़ लेते हैं जो उनका मन करता है। तो प्लीज़, तो ना मरजान फिर भी अभी कोशिश कर रही होती है अपनी रस्सी खोलने की, पर उसकी रस्सी अभी भी खुल नहीं रही होती। फिर वो बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश की थी मरजान, पर तुम नहीं समझी, तो अब मुझे तुम्हें धक्के से यहाँ पर लाना पड़ा, इसमें मेरी क्या गलती। फिर ना नज़ीर मरजान के ना ऐसे धीरे धीरे पास में आ रहा होता है और वो बोलता है कि कोई बात नहीं, भले ही मुझे ज़बरदस्ती से ही सही, पर मैं तुम्हें बता दूंगा कि प्यार कैसे काम करता है और मैं तुम्हें आज नहीं तो कल प्यार करना सिखा ही दूंगा। तो वो बोलती है कि प्लीज़ नज़ीर, तुम खुद को और मुझे दोनों को ऐसे ख़राब कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और प्लीज़ ऐसा मत करो, इसके बाद तुम जेल में चली जाओगे और इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो वो ना मरजान की तरफ ऐसे देखने लगता है और शॉकिंगली। तो ना फिर उसके बाद वो बोलती कि देखो नज़ीर, हम फ्रेंड्स थे, चलो ठीक है, जो होना था हो गया, और जो ये चीज़ की डिमांड तुम कर रहे हो ना वो हमारे बीच कभी भी नहीं हो सकती, सो प्लीज़ इस चीज़ को ना तुम भूल जाओ। तो इतना सुनते ही ना नज़ीर उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखने लगता है। तो मरजान फिर उससे बोलती है कि ये जो तुम कह रहे हो ना ये प्यार है, ये प्यार नहीं है, तुम्हें जस्ट वो चीज़ चाहिए जो तुम्हें मिली नहीं। और अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करो नज़ीर, तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी भी तुम यंग हो, तो प्लीज़। वो बोलता है कि नहीं, ये कोई भी ऑब्सेशन नहीं है, ये मेरा प्यार है मरजान तुम्हारे लिए, और मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कभी भी दूर हो जाओ।
और मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि हम थोड़ी टाइम बाद शादी कर रहे हैं और ये तुम्हारे लिए भी सही होगा ना। तो वो धीरे धीरे ऐसे मरजान की तरफ आ रहा होता है। तो वो बोलता है कि देखो, अगर वो आदमी उस टाइम पर नहीं आता जब हमारी शादी हो रही थी, तो आज तुम मेरी बीवी होती। तो वो ना मरजान के बालों में उसके हाथ फेरने लगता है। तो वो बोलती है कि नज़ीर देखो, बकवास मत करो, बिल्कुल भी बकवास करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती थी और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब सच हो जाना था? कभी भी नहीं। वो बोलता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ मरजान, बकवास तुम कर रही हो। जब हम दोनों शादी कर रहे थे तो तुमने मुझे छोड़कर उस लड़के को चूज़ क्यों किया? हाँ। तो मरजान अभी भी ना अपने हाथ खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ उससे खुलते ही नहीं है। तो वो ना कोशिश करती रहती है, पर उसके हाथ बहुत ऐसे कसकर बांधे होते हैं। फिर वो बोलता है कि देखो मरजान, मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, और वैसे भी मैं तुम पर गुस्सा कर भी क्यों सकता हूँ, क्योंकि ये सब ना तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे दिमाग में भर दिया था, और तुम्हारी फैमिली की वजह से ही तुम्हें ये सब सहना पड़ा। पर अब कोई बात नहीं, अब ये सब छोड़ दो, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, अब सिर्फ तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तो वो ना फिर मरजान के ऐसे पास आ जाता है और मरजान के ना ऐसे बालों को हाथ लगाने लगता है। फिर ना मरजान उससे कहती है कि मेरे को हाथ लगाने की गलती भी मत करना नज़ीर, मेरे को हाथ मत लगाओ। फिर ना वो उसके पास और जाता है, फिर वो फिर से उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो बोलती कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे हाथ मत लगाओ, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? फिर तुम क्या कर रहे हो? हाँ। तो नज़ीर फिर उसके पास जाता है और वो फिर उसको ना मतलब ऐसे किस करने की ट्राई सी करता है। फिर वो बोलती कि अपने हाथ दूर रखो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ कि मुझे टच करने की कोशिश मत करो, मुझे हाथ मत लगाओ, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो देख लेना, मुझे छोड़ो ऐसे करके ना वो चिल्लाने लगती है। फिर ना वो फिर से ऐसे उसको रुकता नहीं है, वो उसको मतलब हाथ लगाते ही रहता है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मरजान तुम समझ ही जाओगी, कोई बात नहीं, हम दोनों एक हो ही जाएंगे, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो फिर से नज़ीर को ना समझाने की कोशिश करती है कि नज़ीर, जो तुम कर रहे हो ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, प्लीज़ समझने की ट्राई करो, ये सब तुम गलत कर रहे हो। वो बोलते कि नहीं आतिश, तुम्हारी किस्मत नहीं है मरजान, मैं तुम्हारी किस्मत हूँ, और ये चीज़ तुम जल्द से जल्द समझ लोगी, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। समझ में आई? और फिर ना मरजान को वो अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेता है और मरजान को ना अपनी तरफ लेकर आ रहा होता है और ख़ुद मरजान की तरफ जा रहा होता है। तो वो धीरे धीरे मरजान को फिर से कहता है कि और किस्मत तुम्हारी हमेशा मैं ही रहूँगा, आज भी और कल भी, और तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं जा रह सकती मरजान। और इतना कहते ही ना भाई वो फिर से मरजान को ऐसे पकड़ लेता है और मरजान चिल्ला रही होती है कि मुझे छोड़ दे नज़ीर, मुझे छोड़ दे, बट वो नहीं छोड़ता। वो बोलता है कि मैं ही तुम्हारी किस्मत हूँ मरजान, मैं ही। और इतना कहते ही भाई वो नज़ीर मरजान के पास ऐसे पहुंच ही रहा होता है कि वो उसको किस कर सके। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है जैसे मरजान भी उसको किस करेगी, पर मरजान बीइंग मरजान, मरजान ना अपना सर उस पर मारती है ज़ोर से और उसको नीचे गिर देती है। तो जैसे उसके मतलब नाक पर उसका सर लगता है ना, तो नज़ीर ऐसे नीचे गिर जाता है और उसके नाक में से ना ऐसे खून सा आने लग जाता है। तो फिर ना मरजान के ऐसे पैर तो खुले ही होते हैं और उसके हाथ बंधे होते हैं। तो जैसे ही मतलब अंदर से वो भागने लगती है ना, तो बाहर से दो गुंडे आ जाते हैं जिनके हाथों में ना ऐसे होता है। तो वो ना उस पर लगा लेते हैं। तो नज़ीर उनको बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, और ये सब यहाँ पर इसको डराने के लिए लेकर आए हो? ये सब नीचे करो, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। और ना फिर वो मतलब वो बोलता है कि इसको वहाँ पर बिठा दो। वो जैसे उसको वहाँ से लेके जाने लगते हैं ना, तो मरजान फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो जैसे वो वहाँ से भागने लगती है ना, तो वो गुंडे ना फिर उसको पकड़ लेते हैं और वो मतलब चिल्लाती रहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो नज़ीर को ना फिर गुस्सा आ जाता है। तो नज़ीर ना अपने गुंडों को हुक्म देता है कि लाइक इसके ना पैर बांध दो और इसका मुंह भी बांध देना। और ना वो गुंडे उसके पैर बांधने लग जाते हैं और मरजान अभी भी कोशिश कर रही होती है कि वो वहाँ से भाग सके, पर नज़ीर उसको भागने नहीं देता और वो गुंडे उसके पैर बांध देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड थोड़ी देर बाद। बाय बाय।